नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बेटियों के जन्म के लिए भगवान कौन से घर को चुनते हैं। आज भी हम में से बहुत सारे घर में ऐसे हैं जो लड़की के पैदा होने पर खुशी नहीं मनाते बल्कि अंदर ही अंदर दुख में डूब जाते हैं। और ये एक सामाजिक बुराई है, क्योंकि स्त्री पुरुष, लड़का लड़की मानव के दो ऐसे रूप हैं जिनके बिना इस दुनिया का चलना असंभव है। जितना ज़रूरी लड़का है उतना ही ज़रूरी लड़की भी है। बस यही बात हमें समझनी चाहिए। आइए आज हम आपको बताते हैं कि किन घरों में ज़्यादा लड़कियां पैदा होती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पुराणों के अनुसार लड़की का जन्म भाग्यशाली इंसानों के घर पर ही होते हैं, जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किए होते हैं। आपको बता दें कि लड़की को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसी के बारे में हम आज आपको भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद बताते हैं, जिसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे माधव, यह बताए कि किन घरों में बेटियों का जन्म होता है, किन घरों पर भगवान और माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, जिससे उनके घर में लड़कियों का जन्म होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बेटियों का जन्म सौभाग्य से होता है और भगवान बेटियां उन्हीं घरों में देते हैं जो बेटियों का भार सहन कर सके। जब भगवान किसी के घर में बेटी देता है तो उसके भरण पोषण के लिए उसके माँ बाप के भाग्य में खुशियाँ लिखता है, क्योंकि ये बेटियां ही होती हैं जो हर किसी के भाग्य में नहीं होती, और ये बेटियां ही होती हैं जो इस सृष्टि को चलाए रखने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देती हैं। अपने घर, अपने माता पिता, अपनी सखी सहेलियां सब छोड़ एक अनजान घर में जाती है। पुरुष जरा सोच के देखे, इसे सोचने मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जिस घर में वो पले बड़े हुए हैं, अपने माता पिता को उन्हें छोड़ कर जाना है। यही सोच अगर आपको समझ आती है तो आप लड़कियों का इस सृष्टि में योगदान समझ सकते हैं। हे अर्जुन, बेटियों का जन्म रुक जाना मतलब इस सृष्टि का जाना है। हमारे समाज में कई ऐसी धारणाएं हैं जो बिल्कुल गलत है। इनमें से एक यह है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर बेटियां या बहू उसका पिंड दान नहीं कर सकती, जबकि आपको पता होगा कि रामायण में भी जब भगवान राम के पिता दशरथ की मृत्यु हो जाती है तो राजा दशरथ ने खुद माता सीता के सपने में आकर उनसे पिंड दान की इच्छा जाहिर की थी, क्योंकि उस वक्त वो भगवान श्री राम के साथ वन में थी। तो उन्होंने वहीं से जो भी उनसे हुआ सपने में ही उनका पिंड दान किया, जिसके बाद भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ को इस दुनिया से मुक्ति मिल गई। अगर आपके घर में बेटी है तो आप ये भली भांति जानते होंगे कि एक बेटी बेटे से कई ज़्यादा माता पिता से प्यार करती है। आपको एक और कहानी सुनाते हैं। एक बार काफ़ी दिनों बाद दो दोस्त आपस में मिलते हैं। दोनों एक दूसरे से अपना हाल चाल पूछते हैं। इस पर एक दोस्त दूसरे से कहते हैं कि मेरे हाल बहुत बढ़िया है, क्योंकि मेरे घर दो बेटे हैं। और अपने दोस्त से पूछा, तेरे घर में कितने बच्चे हैं? तब उसका दोस्त खुशी से बोला कि मेरे घर में 2 बेटियां हैं,
इस पर पहला दोस्त भगवान को धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि मैं धन्य हूँ कि मेरे घर 2 बेटे हैं और कोई बेटी नहीं है। यह सुनकर बेटियों के पिता के आंखों में आंसू आ गए। इतने देर में उसकी बेटी बोल पड़ती है कि चाचा, भगवान हमेशा उसी इंसान को बेटी देते हैं जो भाग्यशाली हो, कभी भी किसी ऐसे पुरुष के घर में बेटी नहीं देते जो मन से गरीब हो, और ऐसे आदमी को भगवान बेटियों के रूप में कभी भी लक्ष्मी नहीं देते। इसी के लिए स्वामी विवेकानंद का किस्सा भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। एक बार की बात है कि स्वामी विवेकानंद माता वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ रहे थे। तभी उन्होंने देखो कि एक कमज़ोर सा किसान अपनी बेटी को अपने कंधे पर बिठाए चढ़ाई चढ़ रहा था। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें देखा और कमज़ोर किसान को देखते हुए बोले कि भाई, आप अपनी बच्ची को मुझे दे सकते हो और इसे लेकर मैं चढ़ाई चढ़ जाता हूँ। आप मेरे साथ चले, आपको बोझ लग रहा होगा। इस पर किसान ने कहा कि आपने पूछा, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन श्रीमान, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेटियाँ कभी भी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती। बेटियाँ अगर बाप के कंधे पर हो तो वो हर बोझ को हल्का कर देती है।